तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 को बच्चे स्टार्ट करेंगे। बच्चे एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग इस चैप्टर में किन चीज़ों को पढ़ना है और जानना है उसको जानने का पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद बच्चे एक्सरसाइज में चलेंगे। बच्चे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग को अच्छे तरह से समाप्त किए हैं और बच्चे उसमें कुछ आपको होमवर्क्स दिए थे। अगर आप होमवर्क कर लिए हैं और बच्चे कहीं भी होमवर्क्स करने में आपको कोई डाउट क्रिएट हुई है तो बच्चे कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे आज जानते हैं हम लोग मेंसुरेशन क्लास 6 में किस लेवल का पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चे चलिए पहला क्या है, जो वर्ड आ रहा है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति। तो बच्चे चलिए बोर्ड पे देखते हैं मेंसुरेशन जिसको क्षेत्र मिति बोलते हैं एक्चुअली है क्या बच्चे, ये है ना। तो बच्चे बेसिकली मेंसुरेशन जो है वो ज्यामिति का क्या है, एक पार्ट है बच्चे, जिसमें हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरियाज। ठीक है बच्चे, मतलब मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। समझिए हम लोग किसी भी सॉलिड प्लेन फिगर्स के एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर का मेजर करेंगे, उसी को बच्चे मेंसुरेशन बोल देंगे। तो ये बोर्ड पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए क्लियर हो जाएगा। मेंसुरेशन मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर्स, मेजरमेंट मतलब बच्चे मापना किसी चीज का, ऑफ पेरीमीटर एरियाज एंड वॉल्यूम्स इज कॉल्ड मेंसुरेशन। तो बच्चे मेंसुरेशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, पेरीमीटर किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर, फिर एरियाज, फिर वॉल्यूम्स के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, उसी को मेंसुरेशन बोल देते हैं। अब बच्चे देखिए पेरीमीटर वर्ड आया है, तो पेरीमीटर क्या है उसको देखते हैं। तो द डिस्टेंस अराउंड द सिंपल क्लोज फिगर और लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो बच्चे यहाँ सिंपल क्लोज फिगर की बात हो रही है। आपको बच्चे सिंपल क्लोज फिगर और कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर हम लोग बच्चे पॉलीगन्स जब पढ़ रहे थे उसमें अच्छे तरह से हम लोग स्टडी कर लिए हैं। तो सिंपल क्लोज फिगर मतलब बच्चे कोई फिगर ले लीजिए जो क्या करे, मतलब इसके साइड्स क्रॉस न करें, उसी को सिंपल क्लोज फिगर बोलते हैं। तो बच्चे द डिस्टेंस अराउंड अ सिंपल क्लोज फिगर एज ए लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बच्चे ये क्लोज फिगर है ना, और इसके बाउंड्री के लेंथ, तो बाउंड्री बच्चे इसका हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, ये देखिए ये गया बाउंड्री, ये गया और यहाँ आ गया। ये सारे बाउंड्री के लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, पेरीमीटर बोलते हैं। बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो बच्चे कोई भी फिगर ले लीजिए, मान लीजिए एक ऐसा फिगर ले लेते हैं, है ना, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ये तो राउंड हो गया बच्चे, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, है ना, इसको ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है बच्चे, अगर इस फिगर के पेरीमीटर की बात होगी बच्चे तो इस लेंथ का, इस लेंथ का, इस लेंथ का, इस लेंथ का, अगर ये पूरा एक ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ का, इस लेंथ का, अगर इस सब का हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज रहेगा लेंथ का उसको सम कर देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, इसका पेरीमीटर निकल के चला आएगा। तो बच्चे सम ऑफ द बाउंड्री या लेंथ ऑफ द सम ऑफ द बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बच्चे परिमिति या परिमाप भी बोला जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो बच्चे हम लोग पेरीमीटर समझ लिए हैं कि पेरीमीटर क्या है, तो लेंथ ऑफ द सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर्स, प्लेन फिगर्स इज कॉल्ड पेरीमीटर।
अब बच्चे एरिया की बात करते हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ सरफेस या रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। बच्चे कोई भी क्लोज्ड फिगर द्वारा घिरा हुआ रीजन, इसमें देखिए ये सब एरिया क्या है, यही रीजन आपका घिरा हुआ है इस क्लोज्ड फिगर द्वारा। इसमें क्या है बच्चे, ये देखिए आपका यही आपका क्या है, जो अंदर का जितना एरिया है यही आपका इस क्लोज फिगर द्वारा घिर रहा है। तो यही क्या आ जाएगा बच्चे आपका, इसी को हम लोग बोल देंगे एरिया। तो डिफिनेशन नहीं बोला बच्चे कि द अमाउंट ऑफ सरफेस या रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो बच्चे हम लोग एरिया को जान लिए हैं। और बेसिकली बच्चे हम लोग क्लास 6 में कुछ फिगर्स, प्लेन फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया की ही बात करनी है। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम्स नेक्स्ट क्लासेज में आगे क्लासेज में आएंगे, उसको वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को जो बच्चे एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा उसी को पढ़ेंगे। तो पेरीमीटर एरिया को जान लिए हैं बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 10.1 का। चलिए बच्चे क्वेश्चन करते जाएंगे और हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो बच्चे हम लोग पढ़े हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। बच्चे तो फिगर ए में दिया हुआ है, ये सब जो भी ये बाउंड्री से बना हुआ ये फिगर है उसका बच्चे लेंथ दिया हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। और बच्चे इन्हीं सबों का सम ही को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो लिख दीजिए पेरीमीटर क्या निकलेगा बच्चे, पहला फिगर का सबका सम, ध्यान लीजिए 4 + 2 + 1 + 5, इसको ऐड कर दे बच्चे, 4 2 6 6 1 7 7 5 12 सेंटीमीटर। ये बच्चे आंसर निकल के चला आया ए का। चलिए बी में देखते हैं। तो सारे बच्चे बाउंड्री के लेंथ आपके दिए हुए हैं, इस लेंथ को क्या करेंगे बच्चे, सम कर देंगे, आपको इस फिगर का पेरीमीटर निकल के चला आएगा। चलिए फिर लिखिए बी का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, तो 35 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर दे बच्चे, 0 5 3 8 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 4 1 5 5 3 8 8 2 10 और 10 3 13। बच्चे इतना सेंटीमीटर आपका इसका पेरीमीटर निकल के चला आया। चलिए फिगर सी में देखते हैं क्या है। तो बच्चे यहाँ देख रहे हैं जो भी फिगर है ना, ये रोम्बस का फिगर है बच्चे। ऑल साइड इसका क्या है, इक्वल होता है रोम्बस का, यहाँ ऑल साइड इक्वल दिया हुआ भी है। तो क्या करेंगे बच्चे, इसको इसका पेरीमीटर का सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। परंतु सेम नंबर है सब में, 4 नंबर सेम नंबर है जिसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 15 फोर्जा कर देंगे तो भी वही आएगा जो 15 15 15 + 15 + 15 + 15 करने के बाद आएगा। हम जानते हैं बच्चे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। तो बच्चे 15 + 15 + 15 + 50 देख रहे हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है और कितना बार रिपीट हो रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा आंसर निकल के चला आएगा। तो बच्चे लिखिए पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, 15 + 15 + 15 + 15। इसको क्या लिखेंगे बच्चे, 4 × 15, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। आंसर निकल के 25 का चला आया। डी में देखिए यहाँ बच्चे पेंटागन दिया गया है, 5 साइड का प्लेन फिगर है, 1 2 3 4 5 और सारे साइड्स क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर के हैं। तो क्या करेंगे, 5 4 जा 20 बच्चे निकल के चला आएगा इसका। तो
मीटर क्या निकल के चला आएगा बच्चे? 5 इंटू 4, सेम कोई बच्चे क्या करना है, ऐड करना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20 सेंटीमीटर आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर ई को करेंगे। देखिए फिगर कैसा बना हुआ है इसका, एक एरो का फिगर बना हुआ है बच्चे, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए स्टार्ट हुआ है ये फिगर, तो ऐसे एक साइड हुआ, फिर ये साइड, 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 फिर ये साइड। देखिए बच्चे यहाँ क्लोज्ड हो गया। इसी बाउंड्री के बच्चे जितने भी लेंथ दिए गए हैं, इन सारे को अगर हम लोग क्या करें, सम कर दें, तो इसका पेरीमीटर निकल के चला आएगा। तो बच्चे पेरीमीटर लिखिए, पेरीमीटर मीटर, ठीक है बच्चे। क्या करेंगे तो देख लीजिए 4, बच्चे देख लीजिए कि सेम साइड का कैट हो है, तो 4 यहाँ 1 का 1 है बच्चे, 4 साइड का कितना है, 2 साइड है, तो 4 2 जा 8, 0.5 का कितना है बच्चे, 2 साइड्स है, तो दोनों को बच्चे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। और बच्चे 2.5 में कितना है, 2 साइड्स है, तो 2.5 में कितना होगा 5। तो अब इसको ऐड कर ले तो क्या होगा बच्चे, 8 1 1 8 2 10 5 15 सेंटीमीटर आंसर। बच्चे आपको सम करना है, जैसे आपको आसानी से लगे वैसे इसको सम करके इसका आंसर निकाल लेना है। अब चलिए बच्चे फिगर नंबर F में पेरीमीटर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ देखिए बहुत सारा साइड से इसमें दिया हुआ है बच्चे, तो यहाँ भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि देखिए 1 वाला कितना दिया है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया 1 वाला। अब देखिए बच्चे 2 वाला कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, 2 वाला बच्चे 4 दिया हुआ है, तो चलिए 4 2 जा 8 8। अब 3 वाला देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बच्चे 3 वाला दिया हुआ है, तो 8 3 जा 24। अब 4 वाला कितना दिया देखिए बच्चे 1 2 3 4, ठीक है बच्चे 4 दिया हुआ है, फिर से गिन ले 1 2 3 4, तो 4 वाला बच्चे 4 दिया है, 4 4 जा 16, इसको ऐड कर दे बच्चे 6 4 10 10 8 18 18 4 22 का 2 कैरी ओवर 2 1 और 2 3 और 2 5 52 सेंटीमीटर आंसर होगा बच्चे। ये फिगर देखना ना बच्चे, यहाँ से स्टार्ट मार करते हैं, ऐसे साइड देखिए बनते जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे आकर के ऐसे आ जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे सारे बच्चे हम लोग करते जाएंगे, फिर यहाँ से घूमेगा ऐसे 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 और फिर यहाँ पहुँच जाएगा, क्लोज हो जाएगा बच्चे। तो सारे साइड्स के लेंथ को क्या किए हम लोग ऐड कर दिए, तो मेरा पेरीमीटर निकल के चला आया। तो क्वेश्चन 1 बच्चे यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है बच्चे, द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ अ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ अ टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। क्वेश्चन बोला है बच्चे, तो पहला नंबर एक वर्ड आया बच्चे इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का, लीड का बात हो रहा है बच्चे, लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहले रेक्टेंगल किसे कहते हैं बच्चे, ये आप जान ले, और उसका क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा उसको जान ले बच्चे। देखिए ये क्या है आपका, है रेक्टेंगल क्या है, एक विशेष प्रकार का पैरेललोग्राम है,
जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं बच्चे, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो रेक्टेंगल क्या है बच्चे? ऑपोजिट साइड इक्वल और ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो उसे क्या बोल देंगे बच्चे? रेक्टेंगल बोल देंगे। और देखिए बच्चे, ये बड़े वाले साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं और छोटे वाला साइड को ब्रेथ बोलते हैं बच्चे, ब्रेथ बोलते हैं। तो बच्चे इसको शॉर्ट में हम लोग एल लिखेंगे, इसको शॉर्ट में बी लिखेंगे। तो बच्चे इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चे? तो एल अपोजिट साइड इक्वल, ये एल तो ये भी एल, तो एल प्लस एल, यह बी तो यह भी बी, तो बी प्लस बी। इसको ऐड करिए बच्चे, तो 2l प्लस 2b। यहाँ से 2 दोनों में बच्चे मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो 2l प्लस b। बच्चे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या निकल के आया? 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। यूनिट को मतलब मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर जो भी दिया रहा है बच्चा वही यूनिट हुआ। तो 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसी फॉर्मूला को बच्चे, ये फॉर्मूला कैसे आया? सिंपली सारे साइड के लेंथ को क्या किए? सम कर दिए, जोड़ दिए, तो आपको फॉर्मूला निकल के चला आया। तो डायरेक्ट अब यहाँ से आपको रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चे ये क्या है? द लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है बच्चे, और उसके लीड, उसके ढक्कन की बात हो रही है बच्चे। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर क्या है? ढक्कन लगा हुआ है, जिसका बच्चे लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि उस बॉक्स को क्या करना है? चारों तरफ टेप से उसको सील करना है। तो बच्चे जितना बाउंड्रीज होगा उस लीड का, उतना ही ना टेप आपको लगाना पड़ेगा, तभी तो वो सील हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चे हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन घुमा करके आपको उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड के पेरीमीटर का ही बात कर रहा है बच्चे, है ना। अगर हम उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड का अगर हम लोग पेरीमीटर निकाल दें तो आपको लेंथ ऑफ टेप निकल के चला आएगा। तो बच्चे चलिए निकालते हैं। तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, कितना टेप की हमें आवश्यकता होगी। तो चलिए बच्चे लिखिए, द लीड ऑफ अ rectangular box, the lid of a rectangular box, यहाँ मतलब लिखिए द लेंथ ऑफ द लीड, द लेंथ ऑफ लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना दिया है बच्चे? 40 सेंटीमीटर। और द ब्रेथ ऑफ लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चे, 2 इंटू एल प्लस बी। बच्चे यहाँ से ऐसे कर लीजिए, फॉर्मूला इधर लिखे थे, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी रखिए, 2 इंटू एल कितना है बच्चे? 40 और बी कितना है? 10। तो 2 इंटू 50, 10 ऑफ 10 40 कितना? 10 ऑफ 40 कितना होगा? 50 होगा बच्चे। तो 52 जा 100 सेंटीमीटर है।
तो सेंटीमीटर। तो बच्चे ये जो पेरीमीटर निकल करके आया 100 सेंटीमीटर, यही बच्चे टेप का लेंथ होगा। तो देयरफॉर द लेंथ of the tape required is equal to 100 सेंटीमीटर आंसर। बच्चे यही आपका आंसर निकल करके चला आया। तो बच्चे फार्मूला हम डायरेक्ट याद रखते हैं, फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, बच्चे मैं आपको यहाँ बतलाया हूँ, और उसका कैसे यूज किया जाता है, यूज करके इस क्वेश्चन में दिखाया हूँ। तो बच्चे इसको दिमाग में जैसे बता रहा हूँ वैसे बैठाते चले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, और टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये टेबल टॉप का लेंथ है और ये टेबल टॉप का ब्रेथ है। टेबल टॉप कैसा होता है बच्चे? यही ना टेबल टॉप होगा, रेक्टेंगुलर टेबल टॉप होगा बच्चे, ठीक है, यही रेक्टेंगल टेबल टॉप होगा। यहाँ देखिए बच्चे फॉर्मूला लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2n2l + b। बच्चे पिछले क्वेश्चन में बताए थे फॉर्मूला कैसे आया था, कहाँ से आया था। हमको बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। तो टेबल टॉप का बच्चे लेंथ दिया गया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 2.25 मीटर में चेंज कर दे इसको। यहाँ दिया है बच्चे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1.50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बेटा मीटर, क्या होगा बेटा 1.50 मीटर में चेंज कर दिया बच्चे। यूनिट कन्वर्जन बच्चे मेंसुरेशन के लिए समझिए कि एकदम की है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं जानते हैं तो बच्चे मैं बहुत सारा क्लासेस यूनिट कन्वर्जन पे कराया हूँ, और बच्चे वो क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसको देख ले और यूनिट कन्वर्जन करना सीख ले, क्योंकि मेंसुरेशन बच्चे उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको देख ले, यूनिट कन्वर्जन सीख ले, फिर मेंसुरेशन का आधा काम आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। चलिए बच्चे देखते हैं। तो वहाँ हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब लिखते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप पूछा जा रहा है, तो लिखिए द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 2.25 मीटर। चलिए, द ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1.50 मीटर। अब बच्चे लिखिए द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, 2 × L + B। तो 2 × L कितना है बच्चे 2.25 प्लस ब्रेथ कितना 1.50। पहले बच्चे ब्रैकेट के अंदर काम कर ले, ऐड कर ले उसको, 0 और 5 और 5 और 2, 5 2 7, डिसमल का डिसमल, 2 और 1 3। इसको बच्चे क्या करे, आप मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15 का 5 और 3 2 जा 6 और 1 7। 2 के बाद डिसमल बच्चे, तो यहाँ डिसमल डाल दे, तो आपका कितना आ गया 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर या इतना मीटर आप आंसर लिख दे। देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग आसानी वे में फार्मूला को जान लिए हैं, तो कितना अच्छा तरीके से। बच्चे मेंसुरेशन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है और उसके निकालने में वो किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे वहाँ हम पहुँच सकते हैं, इतना ही बात ध्यान में रखना है बच्चे। मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। और यूनिट कन्वर्जन बच्चे आपको किसी हाल में सीख लेना है ना। मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख ले, उसमें आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उसको आप देख लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे। चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और क्या कहता है। देखिए बच्चे 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph of length and breadth 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बच्चे कोई फोटो फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फोटो है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, इसी बच्चे वुडन स्ट्रिप चढ़ाना है। तो बच्चे बट नेचुरल है कि जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही लेंथ का हमको वुडन स्ट्रिप क्या करना होगा, खरीदना होगा, लाना होगा, उतना ही लेंथ का, लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप पूछा जा रहा है। तो बच्चे आप क्या करें कि पेरीमीटर निकाल लो उस फोटोग्राफ का, और ये फोटोग्राफ का बच्चे क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप हो जाएगा। तो चलिए बच्चे निकालते हैं, लिखिए द लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इक्वल टू दिया है बच्चे 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ दिया है बच्चे 21 सेंटीमीटर। तो इसका बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला जान ही रहे हैं आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B। आप बच्चे उसी फॉर्मूला को लगा के निकाल लेंगे। द ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ क्या होगा बच्चे 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो आपको समझ जाएगा कि क्या है, वो रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है। तो अब लिखिए द पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ 2 × L + B। तो 2 × L कितना है बच्चे 32, B कितना है 21, इसको ऐड कर ले 2, इसको ऐड कर बच्चे 2 और 1 3 और 3 और 2 5। तो बच्चे क्या हुआ 2 × 53, तो 106 सेंटीमीटर। बच्चे इसका पेरीमीटर निकल के चला आया, तो लिख दीजिए देयरफॉर द required length of wooden strip इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। यहाँ बटे आप आंसर लिख दे, यहाँ इसको हटा दे, है ना। यहाँ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो पूछा गया है वो आप लिख करके तब आंसर लिख दे। देखिए बच्चे किस तरीके से हम लोग अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला जान रहे हैं उसके पेरीमीटर का, तो कहीं की आपको परेशानी नहीं हो रही है बच्चे। और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझे, वो घुमा फिरा के कहाँ लेके जा रहा है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे लेके जा रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझेंगे और फार्मूला याद रखेंगे तो कहीं कहीं क्वेश्चन में परेशानी आपको नहीं होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और क्या बोला है करने के लिए। तो बच्चे और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, बच्चे एक रेक्टेंगुलर क्या है लैंड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लैंड है। लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। जो पहले दिया रहा है बच्चे वो लेंथ, जो बाद में दिया रहा है वो ब्रेथ। तो 0.7 किलोमीटर, या बच्चे जो बड़ा रहे वैल्यूज में वो लेंथ, जो छोटा रहे वो ब्रेथ। इस तरह से दिमाग में इसको आप रख सकते हैं 0.5 किलोमीटर ब्रेथ।
बोला गया है ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स। बच्चे ये सारे साइड्स को 4 वायर से घेरना है, मतलब एक बार ऐसे वायर से घेर लिए, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। ठीक है बच्चे, वो वायर से आपको क्या करना है, फेंस्ड करना है, उसको घेरना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो बच्चे कितने वायर की आवश्यकता होगी इसको 4 बार घेरने के लिए। तो बच्चे क्या करें, इसका पहले पेरीमीटर निकाल लें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि एक बार इसको फेंस्ड करने में कितना वायर लग रहा है। बच्चे जब एक बार फेंस करने में कितना वायर लग रहा है जब आप पता कर लेंगे, तो 4 बार फेंस करने में उसे कितना वायर लगेगा, क्या करेंगे, जो भी पेरीमीटर निकल करके आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो बच्चे आप क्या करें कि पहले इस रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ पीस का पेरीमीटर निकाल लें, जितना आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल लेंथ ऑफ वायर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे निकालते हैं। द लेंथ of a rectangular piece of land is equal to बच्चे 0.7 किलोमीटर। फिर द breadth of a rectangular piece of land 0.5 किलोमीटर। तो लिखिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। बच्चे फॉर्मूला रखे, फॉर्मूला में वैल्यू रखे, एल कितना है 0.7 प्लस बी कितना है 0.5, इसको ऐड कर दे बच्चे, तो 5 और 7 12 का 2 कैरी ओवर 1 0 0 और बटा 1 का 1। ठीक है, आपका यहाँ ऐड कर दिए तो ये आ गया 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 12 2 जा 24। बच्चे एक डिजिट के बाद डिसिमल है, एक डिजिट के बाद डिसिमल दे दे, इतना आपका किलोमीटर निकल के चला आया। तो बच्चे एक बार जब इसको हम क्या करेंगे, फेंस्ड करेंगे, तो 2.4 किलोमीटर वायर खर्च होगा। तो 4 बार करने के लिए बच्चे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर needed is equal to 4 इंटू 2.4, इसको तो मल्टीप्लाई करें 4 4 जा। बच्चे डिसमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है आपको, डिसमल भूल जाइए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में कितने डिजिट के बाद डिसमल है उतना राइट साइड से गिन करके दे दीजिए। सब बच्चे बेसिक में आपको बताया गया है, आपको अब फटाफट करने आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 1 डिजिट के बाद डिसमल बच्चे, तो 1 डिजिट के बाद डिसमल देते 9.6 किलोमीटर। बच्चे टोटल वायर की ज़रूरत पड़ेगी उस पीस ऑफ लैंड को क्या करने के लिए, फेंस्ड करने के लिए। तो बच्चे आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और हमको निकालना क्या है। बच्चे उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके, फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी पूछा जा रहा है वहाँ हम लोग आसानी में पहुँच जाएंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए हैं।